विधानसभा मोहला मानपुर से गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र उसारे ने अपने समर्थकों के साथ स्वर्गीय लाल श्यामसाय महाराज का आशीर्वाद लेकर मांदर की थाप के साथ विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन भरने पहुंचे। जी, जैसा कि अभी आप नामांकन भरने यहाँ पे आए हुए हैं। जी जी, तो आप चुनाव जीतने के लिए क्या क्या आपकी कार्य योजना है कि कैसे आप यहाँ पे चुनाव जीतेंगे? मैं एक्चुअली 2013 से अपने आदिवासी उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ जी, और इसमें मेरा सबसे बड़ी क्षेत्र, सबसे जो मेरा महत्वपूर्ण कहा जाए शिक्षा है जी, जिसमें हमारे यहाँ इक्वल एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जैसे हम 5वीं अनुसूची में रहते हैं, हमको छत्तीसगढ़ बोर्ड की एजुकेशन मिलती है, फिर सीबीएसई आती है, नवोदय वाले को फिर एनसीईआरटी आती है। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में भिन्नता है, तो इसको अपन को एक इक्वलिटी में लेके आना है। और उस समय 2013 में हमने मुद्दा रखे थे कि हमको इंग्लिश मीडियम भी होना चाहिए करके। और दूसरा चीज हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे, गांव के बच्चे, मतलब जो भी उनके कम्युनिकेशन जो गैप हो रहा है, जैसे कि हम लोग यूपीएससी के बारे में नहीं जानते हैं, पीएससी के बारे में नहीं जानते हैं, नवोदय के बारे में नहीं जानते हैं, एनडीए की एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कम्युनिकेशन गैप है गांव में। तो हमको पंचायत स्तर पे, उस समय भी मैंने 52 पंचायत के सरपंच से बात किया था, अपने बात रखा था, तेज कुमार नेताम से बात रखा था, और जिला पंचायत सदस्य से बात रखा था, कविता राणा थी उस समय में, प्रियंका शुक्ला मैडम थी, आईएएस सीओ थी उस समय में, उससे बात किया था। मतलब सारे तमाम मैं तो आपका जन नेता लोगों से बात कर रखा था कि मेरा मोटो ये था कि हमको दिल्ली को अपने गांव में लेके आना है। ठीक, तो आप एजुकेशन के बेस पे यहाँ पे चुनाव लड़ने आए? यस यस यस, सबसे पहले काम तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है। अपन को इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऊपर से हमको हमारे बहुत सारे बच्चे को मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, तो हमको एक चाहिए कि हमारे पंचायतों में लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो सीजी व्यापम से लेके अपन को यूपीएससी की बात करें, सेमिनार हो, हमारे टीम में अगर हो तो गांव स्तर पर भी बुक डोनेट करे, हमारे बच्चे आगे बढ़े, उसके लिए फंड जनरेट हो। गवर्नमेंट को भी पॉलिसी लाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी आईएएस, बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स बन सके। ये सब चीज को हमारे जो अभी जननेता बन रहे हैं वो कभी बात ही नहीं करते हैं। हम इंदर शाह मंडावी जी से भी बात किया, उन्होंने भी बात नहीं रखे। तो ये सारी चीजें हमको समस्या आ रही है, ये हमारे नेता सुन नहीं रहे हैं। इस वजह से आज हमको रोड पे उतरना पड़ रहा है। उस समय भी बहुत सारे आंदोलन चले रोड के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया था। NH 903 थी, 930, उसके लिए हम लोग 2014 में हैंडओवर हुआ था, उसका कोई माई बाप नहीं था उस समय में। हम लोगों ने 2015 में उसके लिए आंदोलन चलाया तो वो बनना स्टार्ट हुआ है। किसी को पता नहीं था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 2014 में हैंडओवर कर रखे थे, और अब जाके कहीं ना कहीं बनी थी। उस समय आनंद फानन में 54 लाख की वो क्या गड्ढा पाटने वाला काम किए थे उस समय में, जो आंदोलन चला तब। ऐसे ऐसे मुद्दा था। और चलिए, इन्वायरमेंटल को ये चीज बस बता दीजिए आखिरी कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे इस क्षेत्र में? जी, हम लोग है कि हमको जनाधार मिल रहा है जी। 2018 में भी मैंने चुनाव लड़ा था जी, तो अब इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे भाई लोग जाग रहे हैं और आएंगे। हम इस मुद्दा को लेके आएंगे, क्योंकि हमारी जो सोच है वो शिक्षा है और यूनिटी है, जो किसी नेता के पास, ना कांग्रेस के पास है, ना बीजेपी के पास में, इनके पास में कोई थॉट तो है ही नहीं है कि हम एक अच्छा छत्तीसगढ़ भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मुद्दा है। इनको इतनी तो आज तक कुछ इस पे काम ही नहीं किए हैं, जबकि हमने सारे नेताओं, कांग्रेस के नेता थे उस समय, तेज कुमार नेताम थी, हम मानपुर में बैठाए थे उनको। वहां पे संविधान के बारे में कुछ लोग स्पीच देते थे। जब आप संविधान की भाषा हम आईएएस तैयारी करने वाले समझ नहीं आते हैं, तो भाई लंगोटी छाप हमारे आदिवासी भाई, उनको कैसे समझ आएगा? संवैधानिक भाषा है, दिक्कतें यहाँ पे है। तो हमको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, हमारे बच्चों लोगों को सिखाना पड़ेगा, नैतिक शिक्षा देना पड़ेगा। तो अभी आपने सुना श्री राजेंद्र उसारे जी को, ये थे गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से आज नामांकन भर रहे हैं और इस क्षेत्र में मोहला मानपुर विधानसभा में आज अपना नामांकन भर रहे हैं। और ये खड़गांव से आते हैं, ये गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से हैं और इनका चुनाव चिन्ह आरी है। और ये अमूमन एजुकेशन से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं और इनका जो मुख्य मुद्दा है वो एजुकेशन।
और ये चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में दिल्ली जैसी एजुकेशन सुविधा इस क्षेत्र में आए, और इसके लिए लगातार वो अपने क्षेत्र में काम करते आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो आवाम है उनको पसंद कर रहे हैं, और इसलिए ये मुद्दा उनका बना हुआ है। और इसके साथ साथ ये हेल्थ, एजुकेशन और भी जो आदिवासियों से रिलेटेड जो काम होती है उस पर ये अपना मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार सोरी, मेरे साथ है नरेश बोगा जी। धन्यवाद।